अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने मास्टर बजटिंग के चैप्टर के ऊपर लेक्चर स्टार्ट किए थे और आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि प्रोडक्शन बजट कैसे बनाया जाता है। हमने पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन के अंदर तमाम बातें की और उसके बाद दूसरे लेक्चर के अंदर हमने देखा कि जब आपके पास सेल्स होती है तो उसकी कलेक्शन किस तरीके से की जाती है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स यूनिट्स गिवन होंगे और उसके लिए आपने प्रोडक्शन किस तरीके से करनी होगी। तो ये गैरिसन की बुक का जो चैप्टर है मास्टर बजटिंग चैप्टर नंबर 8 उसका क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 8.2 प्रोडक्शन बजट। कह रहे हैं कि डाउन अंडर प्रोडक्ट्स लिमिटेड ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज बजटेड सेल्स ऑफ इट्स पॉपुलर बूनिंग फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ एज फॉलोज। ठीक है ना, 4 मंथ का उसने अपने पॉपुलर प्रोडक्ट का जो है वो डेटा दिया हुआ है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का। अप्रैल के अंदर 50,000 यूनिट सोल्ड आउट कर रहे हैं, मई के अंदर 75,000, जून के अंदर 90,000 और जुलाई के अंदर 80,000 यूनिट्स वो सेल करेंगे। द कंपनी इज नाउ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्रोडक्शन बजट। ठीक है ना, सेल यूनिट्स तो डिसाइड कर लिए, यानी कि सेल बजट उन्होंने बना लिया। अब जो कंपनी है वो किस प्रोसेस में कि उन्होंने प्रोडक्शन बजट बनाने फॉर द सेकेंड क्वार्टर के लिए। क्वार्टर का माना क्या हुआ, क्वार्टर में होते हैं 3 महीने। ठीक है जी, 3 महीने, इसका मतलब क्या हुआ कि अप्रैल से लेकर जून तक जो है वो आपका सेकेंड क्वार्टर होगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च ये पहला क्वार्टर है, तो अप्रैल, मई, जून जो है वो सेकेंड क्वार्टर है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि यहाँ पर जुलाई क्यों दिया हुआ है, तो इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा कि ये 80,000 यूनिट्स किस वजह से दिए हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि पास्ट एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री लेवल मस्ट इक्वल 10% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स। ठीक है ना, एंड ऑफ मंथ इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री जो है हर महीने की, वो इनका एक्सपीरियंस क्या शो कर रहा है कि अगले महीने की जितनी सेल्स है ना यूनिट्स में, उसका 10% इनकी एंडिंग इन्वेंट्री है। ठीक है जी, यानी कि अगर मई की 75,000 सेल है यूनिट्स के अंदर, तो अप्रैल के अंदर जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो उसका 10% होगी। ठीक है जी, क्योंकि आपको इन्वेंट्री को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना होता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री ले ली तो आपका जो पैसा है वो इन्वेंट्री के अंदर फंस जाएगा और उससे आपकी इन्वेंट्री जब सोल्ड आउट नहीं होगी तो आपको नुकसान होगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा। और अगर आप कम खरीदेंगे और आपकी डिमांड ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपको सेल के अंदर लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो आपको बहुत ध्यान से इन्वेंट्री का बजट प्रिपेयर करना होता है। अच्छा, उसने हमें बता दिया एक चीज़ कि द इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ मार्च वाज 5,000 यूनिट। ठीक है ना, मार्च के आखिर में जो इन्वेंट्री एंडिंग है वो 5,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अप्रैल के लिए ओपनिंग बन जाएगी। रिक्वायर्ड में कह रहे हैं प्रिपेयर अ प्रोडक्शन बजट फॉर द सेकेंड क्वार्टर इन योर बजट। सेकेंड क्वार्टर के लिए अपने आप प्रोडक्शन बजट बनाए। शो द नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट शो करो। प्रोड्यूस ईच मंथ, हर मंथ जो बनाए। एंड फॉर द क्वार्टर इन टोटल, यानी कि आपने मंथली भी काम करके दिखाना है और क्वार्टर वाइज काम भी करके दिखाना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। कोई इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपने लिखा कंपनी का नाम डाउन प्रोडक्ट लिमिटेड, फिर आपने लिखा प्रोडक्शन बजट। उसके बाद आपका जो पैटर्न होता है वो क्या होता है कि आपके पास पर्टिकुलर होता है, यानी कि कौन कौन सी चीज़ें आनी है। फिर आपने सेकंड क्वार्टर का बनाना है, तो इसमें 3 मंथ इन्वॉल्व है, अप्रैल, मई, जून और क्वार्टर वाइज का मतलब टोटल काम करना है आपने। ठीक है जी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें जो बच्चों को कंफ्यूज कर रही होती हैं। अच्छा, उससे पहले आप ये चीज़ देख लें कि आपका ये पैटर्न होता कैसे है प्रोडक्शन बजट का। सबसे पहले आपके बजटेड यूनिट्स जो हैं, जो आपने सेल करने, जो बेचने, वो लिखेंगे। उसके अंदर आपने ऐड करनी होती है डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। और उसको जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल नीड कि आपको ज़रूरत है कितने की।
और उसमें से बिगिनिंग इन्वेंट्री आप क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि हर महीने की रिक्वायर्ड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर कितनी, यानी कि आप हर महीने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे। ठीक है जी। अब अप्रैल के मंथ का जो बजटेड यूनिट्स था वो कितना था, 50,000, मई का कितना था 75,000 और जून का कितना था 90,000। अगर क्वार्टर वाइज टोटल की बात करें तो इन तीनों को मैंने क्या किया है, प्लस किए। प्लस करेंगे तो आपने क्वार्टर का टोटल जो यूनिट बेचना है वो कितना बेचना है, 2,15,000। ठीक है जी। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, एंडिंग इन्वेंट्री ये स्टार मैंने लगाया हुआ है और इसकी कंप्यूटेशन भी यहाँ नीचे मौजूद है। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री के हवाले से उसने क्या कहा था कि फॉलोइंग मंथ की जो सेल है, जो फॉलोइंग मंथ है यानी कि अप्रैल के बाद मई है, उसकी जो सेल यूनिट है उसका 10% क्या होगा, वो हमारी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री होगी। तो अप्रैल के लिए मैंने यहाँ पर निकाली है 75,000 यूनिट्स मई के, मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइडेड बाय 100 तो 7,500। इसी तरीके से जो हमने मई के लिए निकाली है वो जून का डेटा लिया, 10% लिया तो 9,000 हो गया। और इसी तरीके से 80,000। अच्छा बाबा यहाँ पर 80,000 का है, यहाँ पर 80,000 नहीं है, 80,000 था जो कि चौथे महीने का दिया हुआ, जो कौन सा महीना था, जुलाई का। तो 80,000 जुलाई के मंथ के यूनिट्स थे, उनका 10% लिया तो आपकी डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई, 8,000 रुपीज आ गई। अगर क्वार्टर वाइज काम करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो एंडिंग इन्वेंट्री होगी वो 8,000 वाली होगी। आपने इसको टोटल करके नहीं दिखाना है, यानी कि इन 3 महीने का क्वार्टर है ना, एक क्वार्टर, तो उसके आखिर में 8,000 बची है। तो सिर्फ अगर क्वार्टर वाइज काम करेंगे तो ये वाली अमाउंट शो होगी, टोटल शो नहीं होगी। तो अब हम इसको ऐड करवा देते हैं। जब हमने 50,000 में से 7,500 को ऐड करवाया तो टोटल नीड अप्रैल के मंथ की 57,500 हो गई, मई के मंथ की 84,000 हो गई और जून के मंथ की 98,000 हो गई। और क्वार्टर की टोटल नीड हमने ऐड करवाया तो 2,23,000 आपके पास टोटल नीड आ गई। अब हमने बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस करवानी है। बिगिनिंग इन्वेंट्री मार्च से आई थी अप्रैल के अंदर, ठीक है ना। तो अगर मंथ वाइज काम करें तो वो 5,000 थी, उसकी एंडिंग थी या बिगिनिंग बनेगी यानी ओपनिंग बनेगी, तो 57,500 में से आपने 5,000 माइनस करवा देना है। तो जो अप्रैल की, उसके बाद जो है अप्रैल की जो एंडिंग इन्वेंट्री है वो यहाँ नीचे आई है, यानी कि मई के लिए वो ओपनिंग बनेगी। इसी तरीके से जो मई की एंडिंग है वो क्या बनेगी, वो ओपनिंग बनेगी जून के लिए। ठीक है जी। तो ये इसको हमने माइनस करवा देना है और इसको माइनस करवा देना है। अच्छा, ये 5,000 हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कर रहे हैं हम क्वार्टर वाइज काम। मार्च जो पहला क्वार्टर था वहां से जो इन्वेंट्री बचकर आई है ना, वो 5,000 ही थी। तो इस वाली अमाउंट को हम लेते हैं टोटल क्वार्टर में यहाँ पर। ठीक है जी। इन सब को ऐड करके आपने नहीं लेना है, तो क्योंकि यहाँ पर हो रहा है क्वार्टर वाइज का। अब मंथली हम काम करें तो आपके पास टोटल नीड थी 57,500, 5,000 माइनस किया तो आपके पास रिक्वायर्ड प्रोडक्शन इन यूनिट अप्रैल के अंदर 52,500 है। और मई के अंदर देखें तो 84,000 माइनस 7,500 आपके पास 76,500 आ गया। जून के अंदर देखें तो 98 में से 99 माइनस किया तो 89,000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस करोगे। और टोटल की अगर हम बात करें 23 में से 5 माइनस 223 में से 5 हमने माइनस किया तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, जो अमाउंट आ जाती है यूनिट्स की, सॉरी, वो 2,18,000 आ जाती है। और आप इन तीनों को भी जब प्लस करेंगे तो आपकी अमाउंट इससे टोटल से मैच करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो वर्क हुआ है वो मंथ वाइज हुआ है और यहाँ पर टोटल यानी कि क्वार्टर वाइज काम किया गया है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। दो कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझने वाले थे, एक ये डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री का, यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से हमने अमाउंट ली। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमने ये वाली अमाउंट अज्यूम की है, अज्यूम नहीं की होती, नेक्स्ट क्वार्टर या नेक्स्ट मंथ में डेटा गिवन होता है। और एक यहाँ पर गलती बच्चे कर देते हैं कि वो टोटल करवा देते हैं, क्योंकि इन दो में टोटल करवाया
तो इसको भी टोटल करवाते हैं। तो टोटल आपने नहीं करवाना, क्यों? क्योंकि ये हो रहा है मंथ वाइज काम, क्योंकि पिछले महीने से आया है, और अगर क्वार्टर वाइज करेंगे तो पिछले क्वार्टर में से भी तो 5000 आए ना, तो क्वार्टर में ये बिगिनिंग इन्वेंट्री जो लेंगे वो 5000 की ही लेंगे। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।